कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि यार गलत डिसीजन था सच अपना? बताऊं तो होता है, बहुत रिग्रेट होता है। एक अच्छा। बार तो मैं बैटरी भी चेंज करवा चुका हूँ। अच्छा, एक बार ही बैटरी चेंज हो। ठीक है। हाँ। इजी 67 की टच कर रही है। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आ चुका हूँ और आज हमारे साथ एक ईवी है जो कि फोर व्हीलर है और ये टाटा की ओर से आती है, जो कि नेक्सॉन ईवी मार्केट में सबसे ज़्यादा अपना नाम बनाने वाली। तो आज मैं इस कार के ऑनर से पूछने वाला हूँ कि यह कार कितनी पुरानी हो चुकी है, कितनी उन्होंने यूज़ करी है और क्या इस कार को चलाने में किसी तरह की प्रॉब्लम उनको हुई है नहीं। लास्ट ये 4 साल पुरानी कार हो चुकी है और इस कार को इस इस कार के ऑनर जो हैं तो काफ़ी अच्छा इन्होंने तो इस कार के जो ऑनर है आज हमारे साथ हैं, जिसका नाम है अंकित। देखने वाले हैं कि ये 4 साल में कितनी चल गई और इस कार के बारे में जानेंगे, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है और कभी इस कार ने धोखा दी है या नहीं। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप अपने दोस्त फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो दोस्तों, आज हमारे साथ अंकित जुड़े हैं, इस कार के ऑनर। तो कैसे हो अंकित? बढ़िया मैं करण भाई। अ, आपने इस कार को कब खरीदी और अभी फिलहाल कैसे प्लान बना कि नेक्सॉन ईवी को लिया जाए? यार ये गाड़ी हमने 2021 में खरीदी थी। ओके। पूरी फैमिली का डिसीजन था, मतलब हम लोग को नेक्सॉन ही लेना था। ओके। बट हम लोग कंफ्यूज थे कि पेट्रोल लें या ये लें, बट फिर अल्टीमेटली हमने इलेक्ट्रिक चूज़ किया। और हो गए अब तो 4 साल, कम 4 साल से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छा, 4 साल। आपने कब इस कार को ली थी? मार्च 2021 में। 2021 की गाड़ी है, मार्च 2021 की। हम्म, तो अभी 4 साल कंप्लीट होने चले, हो चुके हो हैं ही चार चुके साल हैं। हाँ। तो कितनी किलोमीटर चल चुकी है वैसे? ये लगभग 49,000 किलोमीटर चल चुकी है। यार ऐसा कुछ? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसे तो। एक बार तो पूरी कार डिस्चार्ज कर दी थी। हाँ। कार टो करवानी पड़ी थी। ओके। कई बार गियर शिफ्टर्स में कभी प्रॉब्लम आई है तो कार टो हुई है, तो ओके। मतलब 4 साल में ज़्यादा तो नहीं, बट 2-3 बार तो ये चीज़ हुई है कि मेरी गाड़ी टो हुई है किसी न किसी रीज़न से। अच्छा, तो ये मतलब शोरूम से कोई आता था या कोई आपके फ्रेंड से? नहीं नहीं, जो इनका टोल फ्री नंबर है हाँ। उसके ऊपर सब कॉल करना पड़ता था। कभी पैसे नहीं देने पड़े सर्विस के लिए। ओके। तो वो डायरेक्ट, मतलब उसमें था सब कुछ पैकेज के अंदर ही। हम्म। तो डायरेक्ट वो लेके बस कॉल करना रहता था, टो विदिन 2 आवर्स 3 आवर्स टो कर लेके चले आते थे। हम्म। और नेक्स्ट डे जो भी दिक्कत होती थी वो रिजॉल्व करके गाड़ी दे देते थे। और इस सर्विस में जैसे जाती थी टो कर तो कितने दिन में लौटती थी? सेम डे या फिर कोई टाइम लगता था, ऐसा यार कुछ? देखो, जैसे अगर कोई पार्ट खराब हुआ है, क्योंकि ओके। जैसे इसमें एक बार इसका जो गियर था उसमें कुछ फॉल्ट आया था, तो उसमें एक दिन लगा था। हम्म। मतलब जिस दिन गाड़ी खराब हुई उसके नेक्स्ट डे। 24 घंटे और में बोल हाँ, सकते हैं कि। विद इन लाइक 24 आवर्स, हम्म। 48 आवर्स तो मुझे मिल ही गई थी। ओके। अब जब हमने गाड़ी डिस्चार्ज करके टो करवाई है हाँ। कि बैटरी खत्म हो गई हम हाँ, चलाते और डीप चलाते। डिस्चार्ज में हाँ, होता है। तो फिर लाइक, मतलब जैसे एक बार हम लोग विदिशा साइड गए थे। अच्छा। तो चला दी 200-220 किलोमीटर चला दी, गाड़ी हम्म। डिस्चार्ज हो गई। हम्म। विदिशा के आ गई। तो फिर वहां से जब टो हुई थी तो उन लोगों ने सुबह ही रिटर्न कर दी थी चार्ज करके, अच्छा। अच्छा। क्योंकि उसमें कुछ फॉल्ट तो था नहीं। हम्म। और ये जो कार है कौन सा वेरिएंट है, थोड़ा सा हमारे? ये टॉप वेरिएंट है, इसमें सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, अच्छा। जो सारे फीचर्स उस टाइम पे आते थे 21 में, अच्छा, वो वो चीज़ें हैं। सारे फीचर्स थे इसमें। हम लोगों ने टॉप मॉडल ही चूज़ किया था। और क्या प्राइसिंग में आई थी वैसे? ये ऑन हम रोड? लोगों को टोटल जो पड़ी थी विदाउट इंटरेस्ट, जो लोन लिया उसके हम्म। ऊपर, वो 1765 की पड़ी है। 17। ओके। हाँ, ओके। 17,65,000 की पड़ी है। अच्छा। और यार थोड़ा बहुत काम तो अपन लोग करवाते ही हैं, जैसे सीट बिल्कुल। कवर, मैटिंग्स। हाँ, वो तो तो एसेसरीज का अलग हाँ, ही है। तो वो मोटा मोटा कंप्लीट 18 ही पकड़ के चलो। 18। ये कार रेंज कैसे दे रही है कंपनी? क्या जो क्लेम करती है उसमें खरी उतरती है या थोड़ा सा यार मामला बेकार है? कंपनी जो ऑन पेपर क्लेम करती है वो 312 कहती है। ठीक है, जो हम्म। अपन शोरूम पे डिस्कशन करते हैं तो वो 250 कहते हैं। ओके। बट जो मुझे मिली है, मुझे लाइक 200 मिलती है एसी पे। और जब मैं एसी ऑफ कर देता हूँ तो 220, 230। 220। तो 200 पकड़ कर चलते हैं हाँ, यदि कोई। मैं उसको 200 के हिसाब से चलाता हूँ, 200। क्योंकि मैं कभी भी कांच खोल के गाड़ी नहीं चलाता। अच्छा। तो वो 200 ही मेरा कंसिस्टेंट है, मुझे पता है कि 200 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलनी है। तो मैं उसके हिसाब से उसको चार्ज करके और रखता हूँ एसी हमेशा। और विदाउट एसी में जब अपन चलते हैं तो कितना फर्क पड़ता है रेंज में? 20-30 किलोमीटर का, बस, ज़्यादा नहीं? बस। और चार्जिंग आवर क्या है इसका, कैसा घर चल पे रहता है? अगर हम चार्ज करते हैं तो 6 to 8 आवर्स। और जब हम चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज कर रहे हैं तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर।
ये नॉर्मल चार्जर से अपन जब होम चार्जर्स करते हैं तो 6 से 8 घंटे 8 घंटे के करीब। आराम से, डिपेंडिंग कि आपकी कितनी बैटरी कितनी? डिस्चार्ज है। कभी आपने जीरो करी है मैं बता तो और रहा हूँ, घर पे चार्ज करी है जीरो से, ऐसा कुछ है? घर पे भी ज़ीरो से करी है। घर पे भी कई बार ऐसा होता है, जैसे नानी वगैरह के घर जाते हैं, तो वो है लगभग 140, मतलब 160 किलोमीटर के आसपास है। तो जब तक घर पहुंचते लगभग 20 हो जाती है। और अगर उसके बाद कहीं शहर में थोड़ा बहुत घूम लिए तो लगभग वो 9-10 के नीचे जाती है। 4% 5% पे भी चार्ज करी है मैंने, जब इंदौर से रिटर्न आते हैं तो। कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई कि क्या यार अपन गलत डिसीजन लिए हैं? क्योंकि ईवी को चार्ज करने में थोड़ा सा टाइम अपना देना पड़ता है, और यदि आप आईसी इंजन पे जाते हो, पेट्रोल डीजल पे जाते हो, हाँ, तुरंत फ्यूल स्टेशन पे कराए निकल गए, तो कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि यार गलत डिसीजन था सच अपना? बताऊं तो होता है, बहुत रिग्रेट होता है। अच्छा, ये चीज़ है। पर फिर जितनी कॉस्ट एफिशिएंट है ना, वो सारा रिग्रेट खत्म कर दे। आ, क्योंकि मेरे को अगर 200 किलोमीटर चलाना है हाँ, तो 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं इसमें। सही है। ठीक है, और अगर मैं पेट्रोल 200 किलोमीटर चला रहा होता तो उसमें तो तो हजार हजार रुपये हजार आराम के से जाते हैं। आसपास आराम से ही तो चले जाते जितनी कॉस्ट एफिशिएंट है, तो मेरे को वो चीज़ अखरती है मेरे को तब, जब मेरे को कहीं बाहर जाना होता है। हैं। पर है कि घर में भैया लोग हैं तो उन लोगों की गाड़ी ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं आता, दिक्कत नहीं आता। इसके पहले आपने और भी कारें चलाई होंगी, हाँ, तो पेट्रोल या डीजल कार चलाने पे फिर ईवी में जब आप स्विच करते हो, या किसी तरह की कोई भी न्यू व्यूअर्स आते हैं, चला कोई भी न्यू कस्टमर आते हैं खरीदना चाहते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है, अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को शेयर करो, कैसा रहा यार एक्सपीरियंस मैं आपका? पता है एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलने वाला हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक इज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देन एनी अदर व्हीकल इन द मार्केट। ओके। कोई भी ले लो आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, सीएनजी ले लो, इससे बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस किसी का नहीं है। लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पिकअप रहता है ज़्यादा या एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। या ठीक है, बिल्कुल। पिकअप बहुत अच्छा है। हम्म, उसके बाद में ड्राइविंग स्मूथ है। बिल्कुल। या अगर हम ऑटोमेटिक भी चलाते हैं गियर बॉक्स में, या हम्म, गियर हम शिफ्ट करते हैं मैनुअल में, बिल्कुल। या हम डीसीटी या सीवीटी लेते हैं, क्योंकि मैंने सारे इंजन में सारे गियर बॉक्स में गाड़ियाँ चलाई हुई अच्छा। हैं। मेरे पास नहीं है बट दोस्तों के पास हाँ, है, तो कहीं ना चलाई कहीं हुई तो है। चलाई है। ठीक है, तो पर जितना स्मूथ इसका है, हम्म, जिस हिसाब से ये जूम करती है, हम्म, कोई गाड़ी नहीं करती। ओके। और मैंने सिर्फ इसमें नहीं, मैंने अभी BE60 की भी ड्राइव ली थी, हम्म, तो उसमें भी सेम चीज़ है, ओके। क्योंकि ट्रेन तो सेम ही है दोनों का। हाँ, हाँ। तो जितना ये है, जितना कंफर्ट है गाड़ी चलाने में, हम्म, मतलब मेरे को सिर्फ एक हाथ एक पैर लगता है गाड़ी चलाने के हाँ, लिए। वो सिंगल पैडल भी अपन इसमें यूज कर सकते हाँ हो, बस, वो तो चीज। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बट बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत बेटर है। और इस कार के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कभी कवर करी है कि विदाउट ब्रेक, कि कहीं भी नहीं रुके अपन विदाउट ब्रेक मैं जा रहे? भोपाल से इंदौर गया हूँ। इंदौर समथिंग कितना पड़ता होगा? इंदौर लगभग 200 किलोमीटर पड़ जाता है, तो तो जब वहाँ तक पहुँचता हूँ तो मुझे चार्ज ही करनी पड़ती है। मतलब मेरा पहला पॉइंट ये है कि मैं यहाँ से निकलूँ, और मैं इंदौर पहुँच के चार्ज करता हूँ, ओके। देन जो भी मेरा है इंदौर में काम मैं वो करूँगा, और वहाँ से चार्ज कर, वहाँ से निकलने से पहले मैं चार्ज करके वापस। तो उस कंडीशन में किसी तरह की कार में प्रॉब्लम, नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ इस नहीं। इस 200 किलोमीटर में आपने कहीं रुका था, ब्रेक लिया है नहीं यार इस वैसे कार के तो साथ? ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं हम्म, रुकने की। मतलब अगर कुछ है, कभी वॉशरूम हाँ, ब्रेक वो लेना है चीज़ या तो। पानी का लिए हाँ, लेना है तो हम्म, ठीक है, नहीं वरना ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा, तो इसके सफर में आपको कोई प्रॉब्लम वैसे ना नहीं ना, है ऐसा ना? कुछ नहीं, नॉर्मल चल रही? सब बढ़िया। ठीक है। तो केविन के अंदर आ चुके हैं, और मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये लास्ट 4 साल से अंकित यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि केविन में बहुत तगड़ा है। और चलो आगे चलते हैं और आपसे अंकित और सवाल ही करते हैं। तो थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपना हमारे व्यूअर्स को शेयर करो अंकित, की कैसा है, क्या सीन है? ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। जैसे आप देख सकते हो, मेरा ये वाला पैर जो है और ये वाला हाथ जो है, हम्म, ये फ्री है। अच्छा। और अब मैं कुछ भी कर लूँ, गाड़ी कितनी भी चला लूँ, मेरे को कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो गियर शिफ्टिंग का ऐसा कुछ लोड नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंट्रोल है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। इसमें हमको 4 मोड्स मिलते हैं ड्राइविंग के लिए, क्यों? जिसमें एक तो रिवर्स है, न्यूट्रल है और ड्राइव है। ओके। और जो हमारा लास्ट मोड है, ये स्पोर्ट्स मोड है। ओके। अभी मैं आपको, अभी नॉर्मल हम ड्राइव मोड पे हैं, रिवर्स तो खैर तो हम तभी यूज़ करते हैं जब हम रिवर्स लेते हैं जी, गाड़ी। इसमें ऐसा भी है कि ऑटो स्विच है कि नहीं, अपन? ऑटो स्विच नहीं है। अच्छा, auto ये switch। बहुत अच्छी बात है, और ऑटो स्विच नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो मोड है इसका, स्पोर्ट्स मोड, उस पे इसकी रेंज गिर जाती है। ओके, पावर ज़्यादा देती है पावर ज़्यादा रहती तो रेंज गिर जाती है। इसीलिए अच्छी बात ये है कि नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, क्योंकि मैं चला रहा हूँ गाड़ी, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। है। ओके।
और फिर मेरे को जो आइडिया है कि मैं जिस परसेप्शन से गाड़ी चला रहा हूँ कि मेरे को इतने किलोमीटर जाना है, इतने किलोमीटर आना है, और अगर उसमें मोड चेंज हो जाएगा, रेंज कम हो जाएगी, तो फिर मैं दिक्कत में आ सकता हूँ। तो वो एक चीज़ अच्छी है कि नहीं है ऐसा कुछ। और इसके साथ ही डिस्प्ले में क्या क्या दिखाई देती है वो थोड़ा सा? डिस्प्ले में इसका देखो आप तो मतलब जैसा कि डिजिटल डिस्प्ले साथ में हाँ, ओडोमीटर भी हम्म, है और बेसिक आपका इसका जो डिजिटल डिस्प्ले है, इसमें जो ड्राइव मोड्स दिखते हैं हमको, ओके, रेंज दिखती है, बैटरी दिखती है, कितने परसेंटेज है, ओके। उसके बाद रीजन लेवल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रीजन लेवल 2 पे सेट करके अच्छा, रखा है। इसमें कितने लेवल मिलते हैं रीजन पे? इसमें 3 मिलते हैं, अच्छा, जो 1 तो और 2 है वो सिटी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, और जो 3 है वो आप हाईवे पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो जो लेवल 3 है उसमें जो सिंगल पैडल में ही फिर काम हो जाती होगी कुछ फिर? नहीं, हाँ जो नॉर्मल हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने में कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छा, ब्रेक एक्सेलरेटर और स्टीयरिंग बस, हम्म, और कुछ भी नहीं। अच्छा, और उसके अलावा हमको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल आप कभी यूज करे हो क्रूज हाँ कंट्रोल या नहीं? बहुत, अच्छा, अभी हाईवे लगा में ज्यादा देते हैं। यूज होता होगा। अरे अभी लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, और इसमें अपन थकान हम वगैरह कितनी भी के? स्पीड सेट कर सकते हैं यार। मैं कॉलेज जाता था ना LNCT, हाँ हाँ, तब मैं बहुत यूज़ करता था क्रूज अच्छा, कंट्रोल, क्रूज का, क्योंकि वो दूर था। हाँ, तो ये कभी कभी बोर हो गए, हम्म, या अब मैं क्या बताऊँ आपको, सेफ्टी के पर्पज से तो ये चीज़ सही नहीं है, हाँ, बट मैं यहाँ बैठ के टिफिन खाया हूँ गाड़ी चलाते चलाते, ओके, वो, ठीक है। हाँ, जितनी आप उल्टी हरकतें सोच सकते हो मैं सब करके रखा हूँ गाड़ी अच्छा, चलाते चलाते। और इस कार को अपनी टॉप स्पीड कहाँ तक ले गई है? इसको मैं, यार देखो मैं पर्सनली कार बहुत तेज चलाता नहीं हूँ, और मैं कार ज़्यादा स्पीड में चलाने का फ़ैन भी नहीं, क्योंकि ये वैसी कार है भी नहीं, SUV है, बिल्कुल, तो कभी भी रोल ओवर हो सकती है। हाँ, बट जो मैं मैक्स लेके गया हूँ 120 तक लेके गया हूँ, 120 हाँ, 125 के अराउंड आई थिंक मैं लेके गया हूँ। अच्छा, उसके ऊपर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जा सकती है, बट एक वो डर रहता है यार। हाँ, कि थोड़ा सा हाँ, डर ही रहते हैं, ये भी है। यहाँ पास जैसे मोड 3 मिल जाती हैं, 3 मिलती हैं या 4 मिलती हैं? मोड तो सिर्फ दो हैं, बेसिक मोड्स जो है वो दो हैं, ड्राइव और तो स्पोर्ट्स। इन दोनों में रेंज जैसे अपने को यदि स्पोर्ट में ही चलाना है, कोई चाहता है मैं स्पोर्ट पे ही चलाऊं अपनी गाड़ी, तब क्या रेंज है? कभी आपने एक्सपीरियंस किया है क्या? अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स पे ही चला रहे हो, हम्म, तो जो रेंज है आपकी हाँ, वो लगभग 60% हो जाएगी। अच्छा, मतलब अब अगर आपको अभी 200 किलोमीटर मिल रहा है, हम्म, तो शायद आपको 140 या 120 ही मिले। ओके, ऐसा है। हाँ, तो जो राइड एक्सपीरियंस है वो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो कि क्या कैसा है, ओके है या थोड़ा सा और ठीक ठाक? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मैं आपको पहले ही बताया ना, मैंने बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ ही बोली है आपके पॉडकास्ट पे आज, मतलब सॉरी वीडियो में। हाँ, तो कि बहुत अच्छा है। मैं सच में ये चीज़ बताता हूँ कि मैनुअल, ऑटोमेटिक, CVT, DCT आप खुद फील करो, ओके, ठीक है। 2 मिनट दो आप मुझे। उत्कर्ष तो ये चीज़ फील कर चुका है पहले ही। एक बार आपको भी कराता हूँ मैं। ये आप देख रहे हो, ज़रा सा भी लैग नहीं है, मैं गाड़ी कितनी भी पुश कर रहा हूँ, अभी सिर्फ हम ड्राइव पे ही हैं, ओके, ठीक है। हाँ, EVZ 60-70 टच कर रही है, अब हम स्पोर्ट्स पे हैं। कहाँ लैग लगा आपको? नहीं बहुत प्यारी है, स्मूथ। इस तरीके की ड्राइविंग में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, हाँ, बिल्कुल ना चलाए। वो थोड़ी सी रिक्सी है बट स्पोर्ट में पावर बहुत है, यदि हाँ, आप ईवी लेते हो ना तो उसमें आपको दिखने को मिलता है, ये चीजें हैं। इसके साथ एसी वगैरह कैसी है, नॉर्मल है, ठीक ठाक ही है? AC इसका बहुत बढ़िया है। कभी प्रॉब्लम आई एसी पे या नहीं? नहीं, बस मतलब फिल्टर विल्टर साफ कराते रहो आप, और मेरे को सर्विस में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। सर्विस कॉस्ट भी जो मेरी लगी है वो 4 साल में 3-4 सर्विस हो गई हैं। हाँ, पहली बार मैंने पैसे दिए हैं, 8,000 रुपये लगे सर्विस में, अच्छा, क्योंकि जो बैटरी फ्लूइड है वो चेंज हुआ था, ओके। और तो तो उसकी वजह से वो तो वारंटी पे रहता ना, ये सारी चीजें तो वो नहीं रहता वारंटी। वारंटी, जो फ्लूइड था वो वारंटी पे नहीं है, बैटरी 8 साल की वारंटी पे। तो तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ा है या नहीं नहीं नहीं, वो कंपनी यार आती है आती है, 8 ईयर्स की आ रही है अभी तो, खैर और एक्सटेंड कर दिए शायद। तो 8 साल की वारंटी मुझे बैटरी पे मिली हुई है। उसके बाद में 4 साल अभी तक हो चुके हैं। एक बार तो मैं बैटरी भी चेंज करवा चुका हूँ। अच्छा, एक बार ही बैटरी चेंज हो? हाँ। और कितना टाइम पीरियड लगा था बैटरी चेंज होने में? उसमें मुझे लगा था लगभग 1 हफ्ते के आसपास। हाँ, बट अच्छी बात यह है कि मुझे कंपनी ने दूसरी गाड़ी अलॉट कर दी थी उस 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, मेरे पास दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल थी उस 1 हफ्ते के लिए, जो मैं ड्राइव कर रहा था।
अच्छा, ये चीज़ थी। और अभी तक के कितने पैसे इसमें खर्च कर चुके हैं आपने, लाइक सर्विस से रिलेटेड? 8,000 रुपये बस एक बार मैंने जो अच्छा। बिल कराया। अच्छा, ओनली 8 दिन। हाँ, बस जो अभी रिसेंट सर्विस हुई थी, फ्लूइड चेंज हुआ था, उसके लिए मैंने पैसे दिए। उसके पहले जितनी भी सर्विस हुई हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जो चेंजेस मतलब डैमेजेस वगैरह हुए थे, या जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लच का गियर का एक वो फॉल्ट आया था, ओके। तो वो कंपनी ने बियर किया था। उसमें मेरा ऐसा भी नहीं कि इंश्योरेंस से पैसा लगाओ, वो कंपनी ने ही बियर किया था। हाँ। ठीक है। और इस कार को जैसे आपने बताया कि 49,000 या 50 के आसपास ये रन हो चुकी है, जी। तो उसमें रनिंग कॉस्ट अभी तक फिलहाल कुछ आइडिया है कितना हो चुका होगा ऐसा कुछ? यार मेरे को ना 2,000 रुपये महीने का बिल लगता है हाँ। बिजली का, अच्छा। और यदि इस लगभग उतनी कार ही मैं चला लेता हूँ। इस कार को यदि रेगुलर चार्ज करते हैं हम्म, हम्म, तब ऐसा 2,000 के करीब हम्म। लगता है। तो ये ठीक है, क्योंकि अपन यदि वहीं कंपेयर करें यदि आईसी इंजन से, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। कॉस्टली है यार। बहुत अगर जितनी मैं ये चला रहा हूँ उतनी अगर मैं पेट्रोल चला रहा हाँ, होता, तो आई थिंक मेरे को 8 से 10 हज़ार रुपये पेट्रोल में देने पड़ते। बिल्कुल सही। और मेरे को उसका लगभग 80% लेस पे करना पड़ रहा है, हम्म। तो वो मेरे को फ़ायदा है। हाँ। और इस कार को आपने रात में बेशक यूज़ करी होगी, हाँ, तो इसके जो फ्रंट हेडलैम्प्स है या लाइट्स है वो कैसी है? विजिबिलिटी अच्छी है उसमें, ऐसा कुछ वो दिक्कत अच्छा, नहीं है। कोई दिक्कत हाँ, नहीं है येलो क्योंकि लाइट्स हैं इसमें क्योंकि ये पुराना वर्जन है, अच्छा। बट ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लाइट तो अच्छा है, हम्म, सब चीज़ें बढ़िया है। मैं तो पर्सनली इस कार को बहुत पसंद करता हूँ, अच्छा। और और चला भी सीट के कंफर्ट इसीलिए। का क्या सीन है? सीट कंफर्ट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक एक चीज़ बस जो मुझे कमी लगती है, जो उस टाइम सिर्फ एक ही गाड़ी में आ रही थी, किया सोनेट में आ रही थी, मुझे चाहिए थी वेंटिलेटेड सीट्स। हाँ, वो चीज़ उस टाइम इसमें थी नहीं, और 2022 में उन लोगों ने इसमें डाली वेंटिलेटेड सीट्स। तो आपने नेक्सॉन ईवी की ये ऑनरशिप रिव्यू देखा जो कि अंकित के साथ, और यदि और भी कुछ पॉइंट्स हैं आपके मन पे, सवाल हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, क्योंकि एक पॉइंट मैंने पहले भी पूछा है, फिर से पूछ रहे, कुछ ऐसी चीज़ें हो यदि यार व्यूअर्स को बताना चाहो? बेसिकली अगर मैं आपको वही बोल ही चुका हूँ मेरे हिसाब से सारी चीज़ें, बट वही है, अगर आप ईवी ले रहे हो तो हमेशा बस एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपके घर में एक गाड़ी और होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल, कोई भी हो सकती है। क्योंकि एक फैक्टर है इसका, रेंज एंजाइटी। ठीक है, वो वो सही। आप लोगों को पता भी नहीं होगी, जब आप गाड़ी लेते हो ना उसके बाद पता चलता है कि वो क्या चीज़ होती है। सही है। तो इसीलिए बस एक वही है कि बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया गाड़ी लो, चलाओ सुकून से, पेट्रोल बचाएगी, पैसा बचाएगी, ठीक। एंजॉय करो। ठीक है अंकित, फिर मिलते हैं। बिल्कुल।